Okay, so we have already finished our chapter 14 yesterday. क्वेश्चन आंसर सारा हो चुका है ना? ग्रुप में क्वेश्चन आंसर आया है सृष्टि? ओके, तो ग्रुप में क्वेश्चन आंसर भी आ गया है, स्नैप पे भी आ गया है. ओके, वेरी नाइस. तो चैप्टर 14 हम लोग पूरा कर चुके हैं, है ना? फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग ज्योग्राफी एंड सिविक्स दोनों का पूरा हो चुका है. तो हम लोग अब एक और चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं. 15 नॉर्थ इंडिया आफ्टर मौर्यन एंड सुंगास. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का फर्स्ट टर्म का हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग के पास रिवीजन के लिए, रिटन वर्क के लिए, ओरल एक्टिविटीज के लिए बहुत सारा टाइम रहेगा. ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टर्म में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचेगा. ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 15 स्टार्ट करते हैं. नॉर्थ इंडिया एंड आफ्टर मौर्याज एंड सुंगास, चैप्टर 15. ऑल ऑफ यू टेक आउट चैप्टर 15. ठीक है, ओके, चैप्टर 15 में हम लोग. एंड वन मोर थिंग, हिस्ट्री के चैप्टर्स को बार बार देखते रहना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो भूल जाओगे. ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 15 करेंगे और आज है वेंसडे है ना? तो यानी ई का टर्न है आज, पढ़ने का टर्न आज ई का है. ठीक है, तो पहले ई के बच्चों को चांस मिलेगा और उसके बाद टाइम जब बचेगा तो एफ के बच्चों को भी टाइम मिलेगा पढ़ने का. ओके, तो ई के बच्चे जो जो पढ़ना चाहते हैं फटाफट ई के बच्चे मैसेज करो. ओके, एफ के बच्चे अभी मैसेज नहीं करो बाबू, अभी पहले ई को चांस मिलेगा. ओके, चलो कुछ मैसेज है देखते हैं हम लोग. ई से साक्षी है, कृतिका, न्यासा, और पहले और कौन है? सुधांशु. चलो सुधांशु अनम्यूट. सुधांशु, चलो बाबू पढ़ना शुरू करो. चैप्टर 15. प्रतिहांस नहीं, पार्थियंस. कलिंग. ओके, ठीक है, यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स कोई और है? सक्स एंड प्रतिहांस को, पार्थियंस को अंडरलाइन करो. सक्स एंड पार्थियंस अंडरलाइन कर दो. ओके, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया सुंग्स के हाथ में आया, नॉर्थ इंडिया. और वहां पे इन्वेजन इसी टाइम में इंडो ग्रीक इन्वेजन, जिसमें सक्स एंड पार्थियंस कह रहे हैं कि इन द नॉर्थ सुंग्स के फॉल के बाद इनका इन्वेजन स्टार्ट हुआ. इसमें कलिंग एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए. उसके बाद कुशान्स, जो कि इन्वेडर्स कहा जा रहा है, ठीक है, वो इंडिया को अपना होम बना लिया और यहाँ सेटल डाउन कर गए, यहाँ की सोसाइटी में वो मिक्स हो गए. ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? आशुतोष अनम्यूट. आशुतोष, कौन सा सेक्शन है बाबू? मैम किसी को पर्सनली नहीं भेजेगी, अपने ग्रुप में रिक्वेस्ट करोगे. एफ के हो सिद्धार्थ?
सिद्धार्थ गुप्ता अनम्यूट। सिविक्स का सेकंड चैप्टर क्यों कॉपी में नहीं क्यों 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 बाबू? कृतिका अनम्यूट। कृतिका बाबू ग्रुप में डाला गया था सिविक्स का। और तुम लोग का नहीं हुआ है? अच्छा एक मिनट देखते हैं तो कौन सा चैप्टर नहीं। सिविक्स का सेकंड चैप्टर नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट नहीं हुआ है। ओके ओके। ई में हुआ है या एफ में? किसी एक में, किस में नहीं हुआ है? एफ में नहीं हुआ है। और ई में कृतिका, ई में? अच्छा ठीक है चलो तो फिर हम लोग चैप्टर 22 ही पहले कर लेते हैं। लेकिन कराया हुआ है बाबू, मेरे इसमें रिकॉर्ड में तो हम इसको कराए हुए हैं। तुम लोग का सेक्शन टीचर्स चेंज हुआ था क्या बाद में? ई और एफ का सेक्शन चेंज हो के बाद में मिला था क्या हमको? नहीं। अच्छा चलो तो फिर हम लोग चैप्टर 22 पहले करते हैं आज। ठीक है, चैप्टर 22 निकालो सारे बच्चे। डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। ठीक है चलो तो फिर हम लोग आज पहले ये करेंगे, डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट करेंगे। सब रेडी हो? पेज 183। चलो ठीक है ओके। तो सबसे पहले आशुतोष एफ का है ना? चलो पहले ई को चांस मिलेगा, इसलिए तो तुम लोग क्यों मैसेज किए हो बाबू? तुम लोग को मैसेज अभी करने मना किए थे ना, सिर्फ ई के बच्चों को मैसेज करने कहे थे ताकि उनके नाम को हम आराम से क्लिक कर सकें। जो भी एफ का बच्चा खुद को ये किया है, मैसेज किया है, वो अपना हैंड डाउन करो। साक्षी अनम्यूट। साक्षी चलो बाबू पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। Goes to amicably, underline amicably। ओके यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो एंड ऊपर में थर्ड लाइन सम पीपल, वहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करो। फ्रेटर्निटी, अंडरलाइन फ्रेटर्निटी। ओके वेस्टेड को अंडरलाइन करो और वेरीड को भी अंडरलाइन करो और वेरीड के ऊपर पेव्स को अंडरलाइन करो। पेव्स हो गया? ओके
और सबका ब्रैकेट में सब डाल दिए? ओके, सो हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ, पहला वर्ड है कन्फ्लिक्ट, थर्ड लाइन में कन्फ्लिक्ट. यस, मीनिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट. क्या? टकराव. वेरी गुड. ठीक है, बिल्कुल सही. टकराव. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज प्रियोरिटी. कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के पहले प्रियोरिटी. प्रियोरिटी मीन्स वरीयता, प्राथमिकता. वरीयता या प्राथमिकता. ठीक है, वरीयता या प्राथमिकता. प्रधानता. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. यस. ओके. यस कृतिका, बोलो बोलो. परस्पर विरोधी या टकराव की स्थिति. टकराव की स्थिति है ना. हाँ हाँ. विभिन्न. वेरिड का मतलब विभिन्न. सही बात है. भिन्न या विभिन्न. ठीक है. एंड वेस्टेड. वेस्टेड मीन्स, हाँ बोलो, हाँ बोलो. निहित. वेरी गुड. कृतिका अनम्यूट. निहित यानी शामिल, है ना. निहित यानी शामिल. ओके, वेरी गुड. यस कृतिका, तुम बताओ फ्रेटर्निटी. आशी, थोड़ा आराम से बैठो बाबू. पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, केवल इधर उधर मूवमेंट है तुम्हारा. ये किसका मतलब बाबू? पेव्ड का मतलब प्रशस्त. वेरी गुड. प्रशस्त जैसे ओके. प्रशस्त. और क्या मतलब होगा? पेव्स का नेक्स्ट मीनिंग क्या होगा? पेव्स. प्रशस्त के अलावा और क्या होगा? जिसका मतलब पूछा जा रहा है वो पहले डिस्कस करेंगे, एक साथ सारे वर्ड डिस्कस नहीं करेंगे. पेव्स. पेव्स. पेव्स द वे. पेव्स द वे. पेव्स द वे को एक साथ. पेव्स द वे को एक साथ. रास्ता बनाना. वेरी गुड. पेव्स द वे, रास्ता बनाना. वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटर्निटी. बिरादरी यानी भाईचारा. बिरादरी. एक बिरादर के. बिरादर किससे बना है? ब्रदर से, यानी भाईचारा, है ना. ब्रदर. ब्रदर और बिरादरी एक ही है ना. तो बिरादरी यानी फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा. ओके. नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबली. एमिकेबली. सौहार्द. सौहार्दपूर्ण. वेरी गुड. दोस्ताना. वेरी गुड. सौहार्दपूर्ण, दोस्ती भरा. वेरी गुड. ठीक है. ओके. तो डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट हम लोग देख रहे हैं.
इसमें प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पीपल ऑफ इंडिया हम लोग पढ़े कि हम लोग डिफरेंट रेसेस, जातियों से, प्रजातियों से, रिलीजन यानी धर्म से, यस, वो पहले हम लोग कर चुके थे बाबू, और जब हम पढ़ा रहे हैं बीच में अब नहीं बोलना है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग पीपल ऑफ इंडिया जो है वो डिफरेंट रेसेस से आते हैं, डिफरेंट जाति के हैं, रिलीजन्स के हैं, रीजन्स के, रीजन यानी क्षेत्र, रिलीजन यानी धर्म, कास्ट यानी जाति, ठीक है। इतनी विभिन्नता है, वैरायटी है हमारी, और हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज भी एक नहीं है, बंगला, उड़िया, असमिया, बिहारी, है ना, हिंदी, इंग्लिश, इतनी मतलब अलग अलग, इंग्लिश तो खैर बाहर की भाषा है, लेकिन ये हमारे एरिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ इतना सोसाइटी जो है वो डाइवर्स है, विभिन्न प्रकार की है, डाइवर्स यानी भिन्न प्रकार की है, ठीक। और डिफरेंट डिमांड्स जिसके वजह से अराइज होता है, डिफरेंट डिमांड्स होती है लोगों की, ठीक। और उसके वजह से एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसी को पहले सॉल्व करना चाहिए, जबकि उनको लगता है कि दूसरे उन्हीं की प्रॉब्लम को टॉप प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। जैसे शहर के लोगों की प्राथमिकता होगी कि नहीं, एकदम अच्छा सा रोड हो और फुट ब्रिज हो, ठीक है, सारी सप्लाईज, हेल्थ फैसिलिटीज, स्कूल जो है वो एकदम घर के पास 1 किलोमीटर के अंदर मिल जाए। जबकि गांव के लोगों की प्राथमिकता होगी कि गांव के आसपास के एरिया में कहीं पे एक स्कूल मिल जाए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। तो जब अलग अलग लोग ऐसे सोचते हैं कि उन्हीं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो इससे कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन खड़ा होता है, टकराव की स्थिति, है ना। कल अगर तुम लोग न्यूज सुने होगे तो पता चला होगा कि 2 स्टेट में बॉर्डर को लेके लड़ाई हुई, जिसमें 5 पुलिस वाले गोली से मारे गए। कहाँ कहाँ बताओ जल्दी, कोई सुना था? जल्दी हैंड रेज करो अगर किसी को पता है तो, या मैसेज करो। कृतिका अनम्यूट, एंड न्यासा अनम्यूट, कृतिका एंड न्यासा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, कहाँ पे हुआ था कॉन्फ्लिक्ट बाबू, पता है? नहीं पता? आसाम एंड मिजोरम के बॉर्डर पे, आसाम एंड मिजोरम के बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हुई। दोनों स्टेट को लगा कि हमारी बाउंड्री का इंक्रोचमेंट हो रहा है, यानी छीना जा रहा है उसको, है ना। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि आसाम एंड मिजोरम के बॉर्डर पे हुई कल परसों, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है और हम सोचे लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, अंडरलाइन कर दो इसको, लीव एंड लेट लीव, सर्कल कर दो इसको, और उसके पहले कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अंडरलाइन कर चुके हो ना एक साथ। ओके, सो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में अगर हम लोग इस बात पे ध्यान दें कि लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एमिकेबली सेटल द डिस्प्यूट, कि जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है, अगर हम लोग उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रॉब्लम को सेटल करने में यूज करें या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करें, तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहां पे एक दूसरे पे बंदूक चलाने के बजाय, इतनी हत्या करने के बजाय, अगर वहां पे बैठ के वो लोग आपस में, क्योंकि सोच के देखो वो दोनों ही इंडिया का पार्ट है, कोई इंडिया और पाकिस्तान तो है नहीं अलग अलग, दोनों ही इंडिया का पार्ट है, और बॉर्डर को लेके अगर झगड़े में 5 पुलिस वाले मर गए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, है ना। तो
अगर वो लोग ये सोचते जियो और जीने दो, तो बैठ के वो लोग प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर लेते, लड़ाई करने के बजाय और गोली चलाने के बजाय। तो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ जो है वो बेस्ड किस पे? इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी यानी समानता, सब एक है। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, सब भाई बहन है आपस में, इसलिए हम लोग को हर एक का केयर करना चाहिए। एंड जस्टिस, न्याय, सबके लिए न्याय। तो उससे क्या होगा? पेव्स द वे, रास्ता बनता है किस चीज का? सिटीजन्स है म्यूचुअली रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, ये तीनों, ये रास्ता बनाता है कि सिटीजन जो है म्यूचुअली यानी आपस में, आपसी आपसी एग्रीमेंट के थ्रू म्यूचुअली रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द वेस्टेड और वेरिड इंटरेस्ट। जैसे मिजोरम एंड आसाम का जो एग्जाम्पल है, एकदम क्लियर इसी का एग्जाम्पल है कि कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हुई, वहां पे एक दूसरे का केयर लोग नहीं किए, सीधे लड़ाई कर ली, एक दूसरे की जान ले लिए। उसके बजाय अगर वो लोग सोचते कि इक्वालिटी, सब इक्वल है, फ्रेटर्निटी भाईचारा है, सबको, सब भाई बहन है अपने, सबको न्याय मिलना चाहिए, अगर ये चीज का ध्यान रखते वो लोग म्यूचुअली रिजॉल्व करते, म्यूचुअली यानी आपस में मिलजुल कर रिजॉल्व करते, तो क्या होता कि डिस्प्यूटिंग जो सिचुएशन थी उससे बाहर आने का रास्ता मिल जाता, सौहार्दपूर्वक, एकदम आपसी आराम से। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ई का कौन है? कृतिका। चलो बाबू पढ़ना शुरू करो। प्रिया राज, किससे गप हाँक रही हो बाबू? प्रिया राज, किससे गप हाँक रही हो तुम पढ़ाई के टाइम में? नो मैम, पूरा गप हाँक रही हो, स्क्रीन पे दिख रहा है, फोकस करो बाबू। यस कृतिका, पढ़ो। फिर से स्टार्ट करो बाबू। कृतिका, कृतिका फिर से स्टार्ट करो। ओके ओके, यहाँ पे एक मिनट बाबू, इसको ब्रैकेट में डाल दो, क्लैशेस, ठीक है? यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, यहाँ पे कॉमा के बाद, फर्स्ट लाइन में कॉमा के बाद कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट लीड टू, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो। कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करो, लीड टू, और यहाँ पे क्लैशेस पे ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है? ओके, आगे। मम्मी तुम धीरे बोलो, तुम्हारा रिकॉर्डिंग में आवाज आता है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट कंपनी हो, या हॉस्पिटल्स हो, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट यानी अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट, जैसे आसाम एंड मिजोरम दोनों ही बाउंड्री के एरिया को अपना अपना बता के लड़ लिए, तो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो गया ना, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो गया। तो इसमें, इसके वजह से क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। रिजिड स्टैंड्स, रिजिड स्टैंड्स यानी एकदम फिक्स हुए कि नहीं हम ही सही हैं, सामने वाला गलत बोल रहा है, हम सही हैं। रिजिड स्टैंड, अंडरलाइन करो, रिजिड स्टैंड्स और क्लैशेस, क्लैशेस यानी झगड़ा, है ना? तो उससे ये सिचुएशन क्रिएट होती है। ऐसे सिचुएशन में डिस्कॉर्ड एंड डिवीजन, अंडरलाइन, डिस्कॉर्ड एंड डिवीजन,
ठीक है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ एडजस्टमेंट एंड अकोमोडेशन। डेमोक्रेटिक वे क्या है? एडजस्टमेंट एंड अकोमोडेशन, दोनों को सर्कल कर दो, एडजस्टमेंट एंड अकोमोडेशन। डेमोक्रेटिक वे ये है कि हम दूसरे की जरूरत के हिसाब से भी एडजस्टमेंट करें, कि चलो ठीक है, इतनी बाउंड्री में कन्फ्लिक्ट है तो इसका इतना पार्ट पे तुम आ जाओ, इतने पार्ट को हम ले लेते हैं, तो एडजस्टमेंट हुआ। अकॉर्ड अकोमोडेशन यानी एडजस्ट करना, एक दूसरे के साथ स्थिति को संभाल के एडजस्ट करना। तो अगर हम लोग ये करें तो हमारा इश्यूज जो है वो सेटल हो जाएगा, और फिर इस तरह से हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक इंडिया में, इसीलिए हम लोग ऑप्ट किए, यानी उसको अपनाए, ऑप्टेड, अंडरलाइन, थर्ड लाइन में ऑप्टेड। ओके, नाउ चलो पहले वर्ड से रिजिड स्टैंड्स, कौन बताएगा? चलो मैसेज में देखते हैं, मैसेज करो जो बताना चाहता है। रिजिड स्टैंड्स कौन बताना चाहता है? मैसेज करो। ओके, सिद्धार्थ गुप्ता अनम्यूट, बताओ। क्या? सीधा खड़ा रहना। और कोई वर्ड? कठोर, ठीक है, कठोर, ठीक है, कठोर यूज करेंगे यहाँ पे। कठोर यानी जो चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। डिस्कॉर्ड, कलह, कलह, वेरी गुड, कलह, वेरी गुड। डिस्प्यूट यानी डिस्कॉर्ड, ठीक है, कलह। ओके, नेक्स्ट वर्ड एडजस्टमेंट। सृष्टि बताओ, अनम्यूट। समायोजन, वेरी गुड, समायोजन यानी मिलना, समायोजन, वेरी गुड, ठीक है। ओके, एकोमोडेशन, नो, नो, ऐसे नहीं, नहीं, निवास स्थान यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दूसरा मीनिंग होगा। मैसेज करो, एक साथ कोई नहीं बोलेगा, सबको म्यूट कर रहे हैं। कृतिका तुम बताओ। अनम्यूट करो। एकोमोडेशन, यहाँ पे आवाज नहीं है बाबू, यहाँ पे दूसरा मीनिंग होगा, और चेक करो। सृष्टि अनम्यूट। नहीं, यहाँ पे निवास स्थान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अकोमोडेट का मीनिंग देखो, अकोमोडेट, हाँ, समायोजित करना है ना, वही एडजस्टमेंट का ही मीनिंग है ये। यहाँ पे एकोमोडेशन का मतलब हुआ एडजस्टमेंट, समायोजित करना यानी मिलजुल के एडजस्ट होना, ठीक है। यहाँ पे निवास, यहाँ पे मीनिंग नहीं है, एडजस्टमेंट ही है। ओके, एंड ऑप्टेड, ऑप्टेड, अंचित अनम्यूट, अंचित, बताओ बाबू। ऑप्टेड, विथ क्या? विकल्प चुनना, यानी चुनना हम लिख सकते हैं सीधे एक वर्ड में, चुनना, है ना। ओके, यानी हम लोग यहाँ पे विकल्प चुने। क्या विकल्प चुने? कि हम लोग डेमोक्रेटिक वे में अपने इश्यूज जो है उसको सेटल, इश्यूज यानी प्रॉब्लम को सेटल करेंगे। क्लियर है? ओके, नाउ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कौन पढ़ेगा? ओके, ई के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो लोग मैसेज करो फिर से।
ई के, सिर्फ ई के। ओके न्यासा अनम्यूट, न्यासा अनम्यूट, चलो पढ़ो। अंडरलाइन दिस, it is a way of life, अंडरलाइन करो, वे ऑफ लाइफ। ओके, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशंस, अंडरलाइन करो। आगे, ओके, इनफॉर्म, अंडरलाइन, अंडरलाइन, इट मेक्स अस कॉन्शियस अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ, अंडरलाइन करो, प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड, infirm and children. Okay.